Hello everyone. Today topic is cleavage plane. Okay, so what is cleavage plane? A cleavage plane is a plane of weakness in a crystalline solid along which it splits smoothly when force is applied. अब क्लीवेज प्लेन जो है बेसिकली ये एक प्लेन ऑफ वीकनेस है क्रिस्टलाइन मटेरियल में जहाँ से आप क्रिस्टलाइन मटेरियल को इजीली और स्मूथली आप उनको तोड़ सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि क्लीवेज प्लेन जो है ये प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन मटेरियल की। अमार्फस मटेरियल ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते, ना ये प्रॉपर्टी किसी लिक्विड में होती है और ना ही गैसेस इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, क्रिस्टलाइन मटेरियल की, और इसको प्लेन ऑफ वीकनेस कहा जाता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको अंडरलाइन कर लें। इसको प्लेन ऑफ वीकनेस कहा जाता है क्योंकि क्रिस्टल्स जो होते हैं वो यहाँ से ही टूटते हैं। आप किसी और डायरेक्शन से क्रिस्टल को तोड़ नहीं सकते, तोड़ सकते हैं बट वो जो डायरेक्शंस है वो फिर वहाँ से तोड़ना आसान नहीं होता। सो जहाँ से आप इजीली क्रिस्टल को तोड़ सकते हैं, जहाँ से क्रिस्टल को टूटने के बाद जो उनकी सरफेसेस बनती है वो स्मूथ होती है। सो वो आप प्लेन ऑफ वो जो है वो क्लीवेज प्लेन से ही तोड़ सकते हो। आप इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि अ क्लीवेज प्लेन इज अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इन अ क्रिस्टल अलॉन्ग विच इट स्प्लिट्स इजीली एंड इट प्रोड्यूसेस स्मूथ सरफेसेस, स्मूथ एंड फ्लैट सरफेसेस। सो ये वो डायरेक्शन है जहाँ से आप क्रिस्टल को इजीली तोड़ सकते हैं। ओके, देन क्लीवेज डिपेंड्स ऑन इंटरनल एटॉमिक अरेंजमेंट। ये भी एक पॉइंट है कि क्लीवेज जो है वो इंटरनल एटॉमिक अरेंजमेंट के ऊपर ही इसका डिपेंड होता है एंड नॉट ऑन हाउ हार्ड यू हिट द क्रिस्टल। अच्छा, क्लीवेज इस पर डिपेंड नहीं करता कि आप क्रिस्टल को कितना हार्डली उसको हिट कर रहे हैं, किस फोर्स के साथ आप उसको हिट कर रहे हैं। इट डिपेंड करता है कि क्रिस्टल के अंदर जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो कैसी है। So now next is कि why does cleavage plane exist? क्लीवेज प्लेन एग्जिस्ट क्यों करती हैं? अगर किसी क्रिस्टल में करती हैं क्यों करती हैं? अगर कहीं पे क्लीवेज प्लेन एग्जिस्ट नहीं भी करती तो क्यों नहीं करती? सो इस चीज़ को हम देखते हैं। इन अ क्रिस्टल पार्टिकल्स आर अरेंज रेगुलरली एंड क्रिस्टल्स हैव रिपीटिंग लेयर्स ऑफ एटम्स आयंस। ओके, वी नो दिस पॉइंट कि क्रिस्टल्स में पार्टिकल जो है वो उनके एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है, 3 डायमेंशनली वो अरेंज्ड होते हैं और वो लेयर्स फॉर्म में अरेंज होते हैं। पार्टिकल जो है वो लेयर्स फॉर्म में अरेंज होते हैं। नाउ बॉन्डिंग स्ट्रेंथ इज नॉट द सेम अक्रॉस ऑल प्लेन्स इन ए क्रिस्टल। अब हमें पता है कि क्रिस्टल में प्लेन्स होते हैं, पार्टिकल्स लेयर्स फॉर्म में, प्लेन्स फॉर्म में अरेंज होते हैं, लेकिन चूंकि ये पॉइंट जो है बॉन्डिंग स्ट्रेंथ जो है, अब डिफरेंट प्लेन्स के बीच डिफरेंट प्लेन में पार्टिकल प्रेजेंट है और उनके बीच जो है वो अट्रैक्शन है, फोर्सेस है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, उनमें वो फोर्सेस हैं और वो जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है वो सारे प्लेन्स के बीच वो इक्वल नहीं है। कहीं पे ये स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, कहीं पे ये स्ट्रेंथ जो है वो कम होती है। सो अलोंग सर्टन डायरेक्शंस द फोर्सेस होल्डिंग पार्टिकल्स टुगेदर आर वीकर। अब होता क्या है कि कुछ डायरेक्शंस में या कुछ प्लेन्स के बीच ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है ये वीक होती है और कुछ और कहीं पे ये फोर्सेस जो है वो स्ट्रांग होती है। तो जहाँ पे फोर्सेस वीक होती है वहाँ से आप क्रिस्टल को इजीली तोड़ सकते हैं और जहाँ पे ये फोर्सेस वीक होती है तो वहाँ पे बॉन्डिंग जो एनर्जी है वो हमें कम चाहिए होती है। सो जब भी हम क्रिस्टल को के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो इन्हीं प्लेन्स के थ्रू ही वो टूट जाते हैं। एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड है और सोडियम क्लोराइड में हमारे पास 3 क्लीवेज प्लेन है और ये तीनों क्लीवेज प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इसी तरह हमारे पास एक माइका मटेरियल है, इसमें माइका में एक क्लीवेज प्लेन होता है और डायमंड जो है, डायमंड में हमारे पास जो है क्लीवेज प्लेन होते हैं और डायमंड जो 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 कटर होते हैं
जो डायमंड को शेप देते हैं वो फिर इन क्लीवेज प्लेन के थ्रू ही डायमंड को कट करते हैं एंड देन डायमंड एक हमारे पास एक प्रॉपर शेप में आ जाता है. Okay, so now the point is कि what is the difference between cleavage plane so now the point is that what is the difference between cleavage plane and fracture. Cleavage plane जो है occurs along definite planes called cleavage plane. अब cleavage जो है वो एक डिफिनेट प्लेन्स के थ्रू आप कर सकते हैं जिनको क्लीवेज प्लेन कहा जाता है, लेकिन फ्रैक्चर जो है या आप क्रिस्टल को किसी भी क्रिस्टल या कोई भी सॉलिड हो आप उसको किसी भी डायरेक्शन से तोड़ सकते हैं. और अगर आप क्रिस्टल को तोड़ रहे हैं किसी क्लीवेज प्लेन के थ्रू तो वो स्मूथ सरफेसेस बनाता है, और अगर आप क्रिस्टल को किसी भी डायरेक्शन से तोड़ रहे हैं तो वो फ्रैक्चर बनते हैं. मतलब वो जो सरफेसेस बनती हैं वो फिर स्मूथ सरफेसेस नहीं होती, वो फिर रफ सरफेसेस होती है और उनको फिर आप फ्रैक्चर कहते हो. सो फ्रैक्चर्स अकर अलोंग इरेगुलर सरफेसेस. क्लीवेज प्रोड्यूस स्मूथ एंड फ्लैट सरफेसेस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फ्रैक्चर जो है वो रफ और अनइवन सरफेसेस इसकी वजह से क्रिएट होती है, क्योंकि फ्रैक्चर जो है वो आप क्रिस्टल को अदर देन क्लीवेज प्लेन आप जब फोर्स लगाते हो, जैसे सोडियम क्लोराइड में हमारे पास 3 परपेंडिकुलर क्लीवेज प्लेन है. सो अगर सोडियम क्लोराइड को हम डायगोनली तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो स्मूथ सरफेसेस क्रिएट नहीं होंगी. सोडियम क्लोराइड जो है वो अनइवनली फिर वो उसके क्रिस्टल टूटेंगे और हमारे पास रफ सरफेसेस क्रिएट होंगी. इसके बाद जो है क्लीवेज जो है डिपेंड्स ऑन इंटरनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर. ये बात भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ पे हमारे पास फोर्सेस वीक होंगी तो वहाँ से ये टूटेंगे, लेकिन फ्रैक्चर का क्रिस्टल स्ट्रक्चर के ऊपर कोई दारोमदार नहीं होता. देन क्लीवेज जो है हैपन्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये भी हमने डिस्कस किया कि क्लीवेज क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी है, लेकिन जो फ्रैक्चर है ये एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन दोनों में होता है. और इसका जो है ये दोनों में होता है, मतलब एमॉर्फस सॉलिड में तो क्लीवेज होता ही नहीं है, वो तो आप जहाँ जब भी उसके ऊपर फोर्स लगाओगे वो हमेशा रफ सरफेसेस ही क्रिएट करेगा, टूटेगा, रफ सरफेसेस ही बनेंगे. लेकिन क्रिस्टल जो है उनको भी अगर आप क्लीवेज के अलावा किसी और डायरेक्शन से तोड़ने की कोशिश करोगे तो वो भी फ्रैक्चर ही होंगे. क्लीवेज के एग्जांपल में हम जो है ये देते हैं, ये दो मटेरियल हमारे पास क्रिस्टलाइन मटेरियल सोडियम क्लोराइड एंड माइका, और जो हमारे पास फ्रैक्चर के एग्जांपल में हम ये दो दे सकते हैं. हमारे पास ग्लास है और हमारे पास क्वार्ट्स. क्वार्ट्स तो हमारे पास क्रिस्टलाइन मटेरियल है लेकिन इसमें फिर भी कोई क्लीवेज प्लेन नहीं होता, लेकिन ग्लास जो है ये हमारे पास अमार्फस मटेरियल है और इसमें कोई क्लीवेज प्लेन नहीं है. नाउ नेक्स्ट इज के नंबर ऑफ क्लीवेज प्लेन. अब हमारे पास डिफरेंट मटेरियल है, डिफरेंट क्रिस्टलाइन मटेरियल में डिफरेंट क्लीवेज प्लेन हो सकते. जैसे हमारे पास माइका है. अब माइका जो है ये जो है वो सिलिकेट मटेरियल है. पहली बात तो ये है कि माइका इज सिलिकेट मटेरियल और इसकी जो शेप होती है स्ट्रक्चर वो शीट लाइक स्ट्रक्चर इसकी होती है और इसमें एक क्लीवेज प्लेन होता है. इसी तरह हमारे पास फेल्डस्पार है. फेल्डस्पार भी सिलिकेट मटेरियल है और इसका भी ये फार्मूला है एंड देन इसमें 2 क्लीवेज प्लेन होते हैं. सोडियम क्लोराइड इसमें 3 क्लीवेज प्लेन है. सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्यूबिक होता है. इसी तरह हमारे पास फ्लोराइड है, कैल्शियम फ्लोराइड फार्मूला इसका, और इसमें 4 क्लीवेज प्लेन होते हैं. और लास्ट हमारे पास क्वार्ट्स का फार्मूला SiO2 है, सिलिका, और इसमें कोई भी क्लीवेज प्लेन नहीं. रिमेंबर कि क्वार्ट्स जो है ये क्रिस्टलाइन मटेरियल है लेकिन इसमें फिर भी 0 क्लीवेज प्लेन होते हैं. ओके, ये जो आप देख रहे हो दिस इज माइका. ये माइका जो है वो उसकी कोई शेप है. माइका जो है ये कोई सिलिकेट मिनरल है और ये इसकी कोई एक्सटर्नल अपीयरेंस है. सो आप देख सकते हैं कि ये शीट्स फॉर्म में है और शीट्स फॉर्म में, और इसको आप यहाँ से ये जो डायरेक्शन आप देख रहे हो इस डायरेक्शन से आप माइका को यहाँ से आप इजीली ये इसकी क्लीवेज प्लेन है और यहाँ से आप इसको तोड़ सकते हैं. अगर माइका को आप यहाँ से तोड़ने की कोशिश करोगे इस डायरेक्शन से तो वो स्मूथ सरफेसेस कभी भी क्रिएट नहीं होंगी, यहाँ से फ्रैक्चर ही क्रिएट होगा.
नेक्स्ट इज के क्रिस्टल विद जीरो क्लीवेज प्लेन। अब हमारे पास कुछ ऐसे क्रिस्टल होते हैं जिनमें जीरो क्लीवेज प्लेन होता है, तो इसका एग्जांपल हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे हमारे पास है क्या है उसका, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन मटेरियल है लेकिन उसमें ज़ीरो क्लीवेज प्लेन होता है। और क्वार्ट्ज को अगर हम जहाँ से भी, क्वार्ट्ज के ऊपर हम जहाँ से भी फोर्स लगाएंगे वो कभी भी स्मूथ सर्फेसिस क्रिएट नहीं करे, वो हमेशा रफ सरफेसेस ही क्रिएट करेगा, मतलब उस वो हमेशा फ्रैक्चर ही करेगा। और इसमें ऐसा इस वजह से क्योंकि क्वार्ट्ज में सारे डायरेक्शन में जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है वो इक्वल है, तो आप किसी भी डायरेक्शन से उसको तोड़ने की कोशिश करोगे वो फ्रैक्चर ही होगा, वो कभी भी जो है वो क्रिएट नहीं करेगा। सो क्वार्ट्ज एग्जांपल। सेकंड हमारे पास एग्जांपल ग्लास है। ग्लास अमार्फस मटेरियल है और अमार्फस मटेरियल कभी भी उसमें क्लीवेज प्लेन होते ही नहीं है, सो उसकी तो प्रॉपर्टी ही नहीं है, सो ग्लास भी आएगा। एंड देन गार्नेट। गार्नेट जो है ये भी सिलिकेट मिनरल है और इसमें भी ज़ीरो क्लीवेज प्लेन होते हैं। So some crystals have zero cleavage plane because their bonding strength is uniform in all direction। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सो की टेक अवे आप यहाँ से ये ले सकते हो कि क्लीवेज प्लेन ज़ीरो पॉसिबल है, मतलब हो सकता है क्लीवेज प्लेन ज़ीरो ये पॉसिबल है, लेकिन ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि क्रिस्टलाइन मटेरियल हो और उसमें कोई भी क्लीवेज ना हो। सो क्रिस्टलाइन मटेरियल में क्लीवेज प्लेन ये उसकी प्रॉपर्टी है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि क्रिस्टलाइन मटेरियल में क्लीवेज का होना लाजमी है, ये भी हो सकता है कि क्रिस्टलाइन मटेरियल हो लेकिन आगे कोई क्लीवेज प्लेन ना हो, जैसे आपके पास क्वार्ट्ज आपने एक एग्जांपल देख लिया है। ये जो आप देख रहे हो ये क्वार्ट्ज के क्रिस्टल्स हैं, आप देख सकते हो ये क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है, ये जो है ये क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है, ये क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है, प्रिज्मेटिक क्रिस्टल है। यहाँ पे पॉइंटेड एक इसका पॉइंटेड एंड आप देख रहे हो, और ये जो है फ्रैक्चर क्वार्ट्ज है। आपने इसको इसके ऊपर फोर जब आप लगाते हो तो इस तरह के इसके फ्रैक्चर बनते हैं, इसके स्मूथ सरफेसेस नहीं बनते क्योंकि इसमें कोई भी क्लीवेज प्लेन नहीं है। अच्छा, क्वार्ट्ज का जो क्रिस्टल है वो इस तरह का प्रिज्मेटिक क्रिस्टल है, हेक्सागोनल प्रिज्मेटिक क्रिस्टल। आप देख सकते हो इसके 6 डिफरेंट फेसेस हैं, आप देख सकते हैं। देन इसका ये वाला एंड जो है ये पॉइंटेड होता है, वो इस वजह से होता है क्योंकि हेक्सागोनल क्रिस्टल जो है इसको इसको ज़रा देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास है, इसको देखते हैं कि ये ये चेक करें ज़रा, इसमें ज़रा देखिए ये हेक्सागोनल यूनिट सेल का की शेप है। इसमें ज़रा देखें ए बी सी, तो यहाँ पे जो सी डायरेक्शन है, सी डायरेक्शन में इसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इस वजह से ये इस तरह के लॉन्ग क्रिस्टल्स ये बनाता है। और ज़्यादा ग्रोथ की वजह से इसका जो सी वाला इस डायरेक्शन में इसका फिर एक पॉइंट भी बन जाता है। इस पॉइंट मीन्स कि यहाँ पे ग्रोथ थोड़ी सी ज़्यादा हुई है, सो इस वजह से ये पॉइंटेड क्रिस्टल बनाते हैं। और बाकी ये तो क्रिस्टल प्रॉपर्टी है हेक्सागोनल की कि ए इज़ इक्वल टू बी एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, और सारे एंगल हमारे पास 90 डिग्री ही होते हैं। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको भी पढ़ लें, ये भी आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है। अच्छा लेट्स सी, इसको पढ़ते हैं। क्वार्ट्स। सो क्वार्ट्स बिलोंग्स टू हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, यस वी नो दैट। Its crystal usually forms 6-sided prism with pointed ends. Pyramidal time, इसको वो जो एक pointed end था इसको pyramidal termination कहा जाता है। So the hexagonal shape is a result of the internal arrangement of because quartz जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, so इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन के एटम ही 3 डायमेंशनली क्रिस्टल लेटस में अरेंज होते हैं। क्वार्ट्ज में फेसेस क्योंकि क्रिस्टलाइन मटेरियल इसमें स्मूथ फेसेस होंगी और फ्लैट प्रिज्म फेसेस इसमें होते हैं, इसमें कोई क्लीवेज प्लेन नहीं है, और इसका जो एंड होता है उसको पिरामिडल टर्मिनेशन कहा जाता है। ओके, सो इस वीडियो में यहाँ तक। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह आगे कुछ स्लाइड्स पर